हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे रिवर रीजन, जो कि इस चैप्टर का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चैप्टर के रिलेटेड हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिवर रीजन, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। डू यू नो दैट द quantity of water flowing in a river channel is not the same throughout the year? हम सभी जानते हैं कि रिवर्स के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी रहती है वो थ्रू आउट ईयर सेम नहीं रहती है। बारिश के टाइम पे अगर वो इम्पेरेनियल रिवर है तो उसके अंदर रिवर सीजनल रहेगा, मतलब जब बारिश का सीजन रहेगा उसी टाइम वाटर फ्लोइंग अच्छी रहेगी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वो पेरिनियल रिवर है या फिर ग्लेशियर ओरिजिनेटेड रिवर है, जैसे कि गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र जैसी अगर रिवर है, तो वो उनके अंदर तो वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी है वाटर की वो हमेशा बारिश के टाइम पे ज़्यादा रहती है। जब रेनफॉल्स होती हैं तो वाटर जो है सारा फ्लो होकर रिवर्स चैनल्स के अंदर जाता है और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। काफ़ी ज़्यादा रिवर्स ऐसी होती हैं रेनफॉल की टाइम की वहाँ पर फ्लड आ जाती है। तो हम देखते हैं जैसे कि कोसी रिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है फ्लड्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है जब मानसून सीजन होता है इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाती है बिहार के अंदर। इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन, हर सीजन से सीजन, चाहे अगर इसको समर में देखें तो इसका अलग क्वांटिटी होती है, विंटर के अंदर अलग होती है, रेनी सीजन के अंदर अलग होती है। इन विच सीजन डू यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन गंगा एंड कावेरी? अब आप कंपैरिजन करते हैं, हम देखो गंगा एक नॉर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर इंडिया की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन नॉर्थ में ये इंपॉर्टेंट रिवर है, और कावेरी जो है वो साउथ के अंदर है। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो गंगा एक पेरिनियल रिवर है, जो अगर जैसे कि रेनफॉल के टाइम पे तो वहाँ पर वाटर रहेगा ही सही, रेनी सीजन के टाइम पे तो रहेगा, लेकिन समर टाइम पे भी वहाँ पर वाटर रहेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते हैं और उसके थ्रू जो वाटर है वो कंटिन्यू क्या करता है, रिवर्स में फ्लो करता रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं कावेरी रिवर की, तो वो इम्पेरिनियल रिवर है। वहाँ पर वाटर कब ज़्यादा रहेगा? जब रेनी सीजन होगी, जब बारिश ज़्यादा होगा, मानसून सीजन जब इंडिया के अंदर होगा, तब कावेरी के अंदर ज़्यादा वाटर होगा। अगर आप कंपैरिजन करें समर के अंदर, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। The pattern of flow of water in a river channel over a year is known as रीजन। तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं रीजन, तो उसका क्या मतलब है कि जो पैटर्न है वाटर फ्लोइंग का रिवर चैनल के अंदर, एक किसी भी रिवर्स के अंदर जो एक पैटर्न होता है वाटर का फ्लो करने का सीजन टू सीजन, उसे ही हम रिवर रीजन बोलते हैं। या फिर जो वर्ड रीजन है उसका मतलब वो होता है कि हम वहाँ के किसी भी रिवर के चैनल के या फिर कोई भी रिवर है वो उसके अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा है वाटर फ्लोइंग का ओवर ईयर, एक साल के अंदर, उसे हम रिवर रिज्म बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जा सकता है डिफाइन रिज्म क्या होता है, रिज्म वर्ड का टर्म जो है रिज्म वो क्या है, आप बता सकते हैं कि ये एक पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नॉन एज अ रिज्म। द नॉर्थ इंडियन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनियल। मैंने अभी बताया पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो थ्रू आउट ईयर जिसके अंदर वाटर जो है वो फ्लो होता रहता है। क्यों? बिकॉज दे आर फेड बाय द ग्लेशियर थ्रू स्नो मेल्ट एंड ऑल्सो रिसीव रेनफॉल वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन के अंदर। तो ये बारिश के थ्रू उनको वाटर मिलता ही है, लेकिन समर के अंदर भी जो स्नो है वो क्या करता है, मेल्ट होता है, और वाटर क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्लेशियर एंड देयर फ्लो पैटर्न विटनेस फ्लक्चुएशंस। तो जो भी रिवर, जैसे कि मैंने अभी आपको कावेरी के बारे में बताया था कि कावेरी भी एक ऐसी रिवर है जो इम्पेरिनियल रिवर है, जो कि किसी भी ग्लेशियर से ओरिजिनेटेड नहीं होती है। तो उनका जो पैटर्न होता है वाटर फ्लोइंग का जो पैटर्न होता है या फिर वाटर क्वांटिटी का जो पैटर्न होता है ओवर द ईयर, तो वो एक फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, बारिश के टाइम पे ज़्यादा हो गया, समर के टाइम पे घट गया, इस तरीके से होता है। द फ्लो इंक्रीजेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग मानसून रेन्स ऑब्वियसली,
किसी भी रिवर का जो फ्लोइंग नेचर है या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो मॉनसून रेन्स जब होती हैं या फिर मॉनसून सीजन जब इंडिया के अंदर होता है तो वहाँ पर कंसिडरेबली बहुत अच्छा होता है। दस द रिजाइम ऑफ द रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द रेनफॉल। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई अगर रेनफॉल की बात करें या फिर रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से हम रिवर्स को देखें तो साउथ के रिवर तभी बहुत ज़्यादा वहाँ का वाटर क्वांटिटी होगी जब रेनफॉल होगा, जब मानसून सीजन होगा। लेकिन हम जो नदर्न साइड की जितने भी रिवर्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, यमुना, तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि रेन फॉल होने की वजह से रिवर में वाटर तो रहता है, शायद उनकी क्वांटिटी और ज़्यादा कंपैरिजन में बढ़ जाती होगी, लेकिन समर सीजन के अंदर भी वो कंटिन्यूसली उनकी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मेल्ट होती हैं, विच ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू टू द अदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इन सभी के अंदर एक ही पैटर्न रहता होगा। नहीं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पेनिसुलर प्लेट्यू और वहाँ के रीजन्स, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्स ओवर द टाइम। वाटर या फिर कोई भी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, उसके हिसाब से भी हम रिवर की फ्लोइंग या फिर वाटर क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं ओवर द टाइम। एंड इट इज मेजर ईदर इन द क्यूसेक्स, मतलब क्यूबिक फीट पर सेकेंड, की पर सेकेंड फीट पे वो कितना क्यूब फ्लो करती है या फिर कितना डिस्चार्ज करती है, या फिर हम इसको क्यूमेक्स के से भी मेजर कर सकते हैं, यानी क्यूबिक मेजर पर सेकेंड, है ना, क्यूबिक के हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर फीट के हिसाब से हम मेजर करते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। द गंगा हैज इट्स मिनिमम फ्लोइंग ड्यूरिंग द जनवरी एंड जून पीरियड, क्योंकि वो विंटर होता है हमारे इंडिया के अंदर। हम देखते हैं कि जनवरी से लगाकर जून ये टाइम रहता है हमारे यहाँ पर विंटर सीजन का, राइट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है और इसी वजह से गंगा के अंदर मिनिमम फ्लोइंग रहता है। देखो समर के अंदर तो फास्ट होगा क्योंकि जो स्नो है वो मेल्ट होता होगा, लेकिन विंटर के अंदर तो स्नो नहीं मेल्ट होता होगा और वहाँ पर उस टाइम पे हमारे रेनफॉल्स भी नहीं होती, मानसून भी नहीं होती। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर गंगा की फ़्लो की बात करें, रिवर फ्लो की, तो जनवरी से जून एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर फ्लो जो है वो मिनिमम रहता है। और मैक्सिमम फ्लो की बात करें तो वो अटेंड करता है ईदर इन द अगस्त और सितंबर, जो कि मोस्ट हमारा रेनफॉल मानसून वाला टाइम रहता है। और साथ ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इवापरेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हमें उस टाइम पे हम फेस करते हैं उस टाइम पे। आफ्टर सेप्टेम्बर देयर इज अ स्टेटली फॉल इन द फ्लो, क्योंकि विंटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। द रिवर दस हैज़ अ मानसून रीजन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रिवर जो है उसका जो मानसून रीजन की ड्यूरिंग जो रेनी सीजन होती है, मानसून रीजन होता है, उस टाइम पे जो वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रिवर रीजन इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन्स। अब देखो एक रिवर जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, हम गंगा की बात करें तो ये इस तरह से फ्लो कर रही है, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं फ्लोइंग देखिए, ठीक है ना। उसके पार्ट्स हैं कि वेस्टर्न पार्ट पे कुछ अलग है और ईस्टर्न पार्ट पे भी उसका कुछ अलग है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, द गंगा मेंटेन अ सीजेबल फ्लो इन अर्ली पार्ट ऑफ द समर। तो एक सीजनेबल मतलब हम कह सकते हैं मिनिमम या फिर एक मॉडरेट हम कह सकते हैं सीजनेबल फ्लो होता है समर में, ड्यू टू द स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन्स बिगिन। जब मानसून होती है इससे पहले जो समर सीजन होता है उस टाइम पे ग्लेशियर या फिर स्नो मेल्ट की वजह से वहाँ पर वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द गंगा एट फरक्का इज अबाउट 55,000 cusic, while the mean मिनिमम इज ओनली 13,000 क्यूजेक्स। तो डिस्चार्ज की बात करें तो जो मिनिमम हमारा डिस्चार्ज होता है गंगा वाटर का फरक्का रीजन के अंदर, फरक्का बैरेज के अंदर, इज अबाउट 54,000 होता है, वाइल मिनिमम कितना होता है 1300। ठीक है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना होगा, जैसे कि आप बात करें रेनी सीजन के अंदर, मानसून सीजन के अंदर ये 15,000 तक क्रॉस करता होगा, लेकिन विंटर सीजन के अंदर ये 1300 क्यूजिक है अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। द टू पेनिसुलर रिवर्स डिस्प्ले इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन देयर रीजन्स। तो पेनिसुलर रिवर्स की दो रिवर्स जो हैं वो एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस रीजन्स जो हैं वो बताती हैं यहाँ पे, जैसे कि हिमालयस रिवर जो है उनका एक अलग
डिस्चार्जिंग है, उनका एक अलग रिज्म है, उनका एक अलग पैटर्न है। द नर्मदा हैज़ वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, क्योंकि अगर गंगा के अंदर ही जो एक पेरिनियल रिवर है वहाँ पर ही अगर जो फ्लोइंग है या फिर क्वांटिटी है वो मिनिमम है, तो फिर नर्मदा तो एक इम्पेरिनियल रिवर है, तभी वाटर उसमें ज़्यादा रहता है जब मानसून सीजन होता है। तो ऑब्वियसली जनवरी से जुलाई ये जो फेज है या फिर ये जो मंथ्स है वो विंटर के हैं। सो बट इट इज सडनली राइज इन अगस्त व्हेन द मैक्सिमम फ्लो इट डजंट अटेंड, क्योंकि हमारा जो मानसून फेज है या फिर मानसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। द फॉल इन अक्टूबर इज एज स्पेक्टिकुलर एज द राइज इन अगस्त। जो फॉल अक्टूबर के अंदर होता है वो स्पेक्टिकुलर राइज कब हो जाता है, अगस्त के अंदर। एंड द फ्लो ऑफ वाटर इन द नर्मदा इज रिकॉर्डेड एज गरुडेश्वर शो दैट द मैक्सिमम फ्लो जो है वहाँ पर 2300 क्यूजिक्स है, वाइल मिनिमम जो है वो 15 क्यूजिक्स है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं गंगा और यहाँ नर्मदा के अंदर। द गोदावरी हैज़ मिनिमम डिस्चार्ज इन मई, सबसे ज़्यादा इसका मिनिमम डिस्चार्ज, सॉरी सबसे कम या फिर मिनिमम जो डिस्चार्ज होता है वो मई के अंदर होता है, और इसका जो मैक्सिमम होता है वो जुलाई से अगस्त होता है। क्यों जुलाई से अगस्त? क्योंकि वो मानसून वाला सीजन हो जाता है, और मई जो है वो हमारा कौन सा हो जाता है, समर सीजन हो जाता है। आफ्टर अगस्त देयर इज अ शार्प फॉल इन वाटरफॉल थ्रू द वॉल्यूम ऑफ फॉल इन अक्टूबर, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ अगस्त के बाद जो सीजन्स हैं, मतलब साउथ के हिसाब से अगर क्लाइमेट देखें तो साउथ के अंदर अगस्त के अंदर जो मानसून विंड्स होती हैं वो नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं, और जो वाटर होता है या फिर जो रेनफॉल होती है, मानसून जो विंड्स होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, वो नॉर्थ के अंदर चली जाती है फ्लो करते हुए, और जो वाटर का उनका इवापोरेशन जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उस वो जो टाइम होता है अगस्त सितंबर वाला वो रिटर्निंग का टाइम हो जाता है उनका, है ना, इसी वजह से। एंड द नवंबर इज हायर देन दैट इज एनी ऑफ द मंथ फ्रॉम जनवरी टू मई। तो सबसे ज़्यादा जो नवंबर है उस टाइम पे भी जो फॉल है या फिर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा शार्प फॉल चला जाता है, कहाँ पर, गोदावरी के अंदर। द मिनिमम मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गोदावरी, जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है गोदावरी का वो 3200 क्यूजिक्स है, वाइल जो मिनिमम है वो 50 क्यूजिक्स है। तो आप कंपैरिजन अगर देखें तो नर्मदा का भी मैक्सिमम फ्लो 2300 क्यूजिक्स है, लेकिन गोदावरी का जो है वो कम है, कहाँ पर, पोलावरम के अंदर है इसका डिस्चार्ज वाटर, तो ये काफ़ी कम है कंपैरिजन टू नर्मदा। ठीक है, सो दिस इज एट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रिवर रीजन, क्योंकि टर्म ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे लेक्चर ओवर करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी और उसके बेसिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।